Good morning, students. Today we are going to learn the science of class 6 and the chapter number 1 is food. Where does it come from? आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और जो चैप्टर है वो है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम जो भोजन करते हैं, जो खाना आप खाते हैं, वो कहाँ से आता है, किस तरीके से मिलता है, उसकी क्या क्या वैरायटीज है और उसके क्या क्या उपयोग हैं, ये आपके लिए क्यों जरूरी होता है। दिस चैप्टर व्हाट वी हैव टू लर्न हियर। तो बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे जो पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज वैरायटी ऑफ फूड। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? खाने में वैरायटी की। वैरायटी मीन्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से आप खाना बना सकते हो या खा सकते हो। तो आपने देखा होगा, सपोज इन योर क्लास आप अपना टिफिन और अपने क्लासमेट का टिफिन, अपने फ्रेंड्स का टिफिन अगर कंपेयर करेंगे तो मैनी ऑफ द टाइम इट हैपन्स, बहुत से समय मतलब मोस्टली इट हैपन्स, अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि कभी भी दोनों के टिफिन में जो खाना होगा वो एक साथ नहीं होता है। तो ये जो वैरायटी आती है वाइट, जैसे जैसे क्या होता है, एरिया चेंज होता जाता है, स्टेट चेंज होती जाती हैं और सिटीज़ भी चेंज होती हैं, या फिर आप कहें कि कंट्रीज चेंज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या होता है, सारा फूड चेंज होता जाता है। फूड हैबिट्स भी कैसी होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। अब जो वैरायटी आती है, वाई दिस वैरायटी कम्स, ये वैरायटी आती क्यों है? इट कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। जो सबसे पहली आप पहला रीजन बोल सकते हैं, द रीजन इज क्लाइमेट। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाता है वैसे वैसे फूड भी चेंज हो जाता है और वहाँ के लोगों की हैबिट्स भी चेंज होती जाती हैं। सम स्टेट्स आर देयर कि वहाँ पे क्या होता है, गेहूँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चावल वहाँ ही हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये वैरायटी अगर होती है। द सेकेंड थिंग इज द कल्चर। सेकेंड थिंग क्या हो जाती है, आपका कल्चर। जैसे जैसे कल्चर चेंज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, फूड हैबिट्स चेंज होती जाती हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, दैट इज द लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ द इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद हो वो आपको पसंद हो, और इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। अगर आप एक फैमिली की बात करते हैं, एक घर में भी हम लोग देखें तो जो आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहन को पसंद हो वो आपको पसंद हो, आपके पेरेंट्स को भी पसंद हो। इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। सो दिस वैरायटी अकर इन द फूड। द सेकेंड पॉइंट, अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड। इंग्रेडिएंट्स क्या समझते हैं आप इससे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंग्रेडिएंट? चलिए हम इसको देखते हैं। इंग्रेडिएंट मीन्स द कंटेंट, द रॉ मटेरियल दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर फूड। जो हम एक पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए कैसा रहता है, जरूरी रहता है, ठीक है। वो सारे रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड। सपोज सिंपली यू आर टेकिंग अ चपाती, आप क्या ले रहे हैं, चपाती। आपकी मम्मी ने आपको बना के डायरेक्ट दे दी, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इस पूरी चपाती को बनाने के लिए, इस गोल गोल चपाती को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी था? अगर आपको चपाती बनानी है, सबसे पहले आपको ये चीजें जरूरी होंगी। द फर्स्ट थिंग इज वाटर, आपको पानी की आवश्यकता होगी। द सेकेंड थिंग इज सॉल्ट, यू हैव टू पुट सम सॉल्ट इन इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फ्लोर, आपको किस किस चीज की जरूरत होती है, फ्लोर की जरूरत होगी। अब फ्लोर कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों की चॉइस बाजरा हो सकती है, कुछ लोगों की चॉइस ज्वार हो सकती है, और मक्के की रोटी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ सिंपली जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं वो है आपका व्हीट फ्लोर, आप गेहूं के आटे की रोटी बनाते हो। जब आप इन सबको प्रॉपर मिक्सअप कर लेते हो, बहुत अच्छे से क्या करते हो, मैशअप कर लेते हो, एक इक्वल रेशियो में मैशअप करते हो, उसके बाद क्या बनता है, आपका प्रॉपर आटा गुथ जाता है। और फिर अभी भी आपका काम खत्म नहीं होता, हमें क्या देना पड़ता है, हमें उसके लिए हीट देनी पड़ती है। जब आप उसके लिए हीट दे देते हो, आफ्टर दैट उसके बाद आपकी क्या होती है, प्रॉपर रोटी बनकर तैयार होती है, और फिर आप इसे अच्छे से खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। द सेकेंड थिंग, अगर आप दाल के इंग्रेडिएंट्स देखना चाह रहे हैं तो आपको जो भी पल्सेस यू नीड, जो आपको पल्सेस पसंद है, आप वो दाल ले लीजिए। यू हैव टू बॉयल इट फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत कैसी होती है, हार्ड होती है, तो आपको एक कुकर लेकर उसको उसमें बॉयल करना होता है। देन अभी भी दाल कैसी है, पकी नहीं है, तो हमें उसको क्या करना है, आपको उसे फ्राई करना है। सो यू हैव टू टेक अ पैन, आपको पैन लेना पड़ेगा, उसमें ऑयल लेंगे और उसके साथ साथ कुछ मिर्च और मसाले लेंगे, जितने ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आप उसे बॉयल अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपकी दाल बनकर तैयार है। तो
आपके दो फूड देखे आपने, एक होता है चपाती, द सेकंड वन इज दालिया, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके टेस्ट भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, दोज आर नीडेड टू प्रिपेयर द पर्टिकुलर फूड, दीज आर नोन एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड एंड दीज आर वेरी नेसेसरी, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और आप उसे और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। दिस इज द सोर्सेज ऑफ द फूड। अब भाई खाना तो सभी को चाहिए है, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जीवित रहने के लिए ऑल द लिविंग थिंग्स नीड द सोर्सेज ऑफ फूड। लेकिन ये खाना हमारे पास आता कहाँ से है? तो आपने कभी देखा है क्या कि खाना आपके घर में बन रहा है? खाना बनाने के लिए बनता तो सभी के घर में है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे वीट है, राइसेस हैं, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें क्या आप अपने घर में बना लेते हैं? नहीं, है ना। तो ये जो फूड और जो सोर्सेज ऑफ फूड है, ये क्या होते हैं? मेनली दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट थिंग प्लांट, द सेकेंड वन एनिमल्स। जो आपको बेसिक फूड मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो दिस फूड मटेरियल वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, बिकॉज ऑल द लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। और द एनिमल्स दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और सम लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स भी एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं, है ना। कैसे? देखिए, प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है? आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या मिलती है? ऑल द वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, ठीक है। जितने भी सीजन्स रहते हैं, अनाज होते हैं, वो सारे अनाज आपको प्लांट से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से मिलती हैं? आपके लिए प्लांट से मिलती हैं। अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट की, एनिमल प्रोडक्ट के बारे में अगर हम देखें तो एनिमल से आपको क्या मिलता है? मोस्टली जैसे काऊ है, उससे आपको मिल्क प्रोडक्ट मिल जाते हैं बहुत सारे। मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? आपको कर्ड खा सकते हो, आप डायरेक्ट आप मिल्क भी पी सकते हो, अपने आप में एक बैलेंस डाइट होता है। आफ्टर दैट आइसक्रीम आप बहुत पसंद करते हैं, और गर्मी का वैसे भी सीजन है, तो समर में तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा एंजॉय की जाती है। ये भी क्या है? एक आपका मिल्क प्रोडक्ट ही है ना। फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हो, आप पनीर यूज़ करते हो, चीज़ यूज़ करते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर मिल्क प्रोडक्ट। द सेकेंड थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल, एक और चीज़ जो आपको एनिमल से मिलती है, दैट इज फ्लैश या मीट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और कुछ ह्यूमन बीइंग भी ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? दीज आर नॉन वेजिटेरियन। तो उनको खाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एनिमल मीट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अब वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज व्हाट एनिमल्स ईट। आपका जो अगला सेक्शन है वो है व्हाट एनिमल्स ईट। आप जो जानवर हैं वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं ये भी कैटेगराइज किए गए हैं, एज वेल एज ऑल लिविंग बीइंग्स आर कैटेगराइज। उन सभी को कैटेगराइज किया है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। उनकी फूड हैबिट्स के बीच में, अकॉर्डिंग उनकी फूड हैबिट्स के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज, आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। चलिए अब हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और लिविंग बीइंग अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, ठीक है। तो ये जो लिविंग बीइंग्स है, एनिमल्स हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जो 3 पार्ट्स हैं या 3 तरीके की जो कैटेगरीज हैं, दीज आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स। अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, दैट मीन्स हर्बीवोरस एनिमल्स। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं मीन्स सच टाइप ऑफ एनिमल्स जो कैसे होते हैं? दोज ईट प्लांट ओनली, ठीक है। जो प्लांट ईटर्स होते हैं दीज आर नोन एज द हर्बीवोरस। इनको हर्बीवोरस कहा जाता है, एज काउ, गोट, हॉर्सेस, डियर, शीप एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी एनिमल्स दोज आर हर्बीवोरस जो कम्प्लीटली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इट इज कार्निवोरस। जो आप सेकेंड कैटेगरी के एनिमल्स देखेंगे, दीज आर कार्निवोरस। ऑल द फ्लैश ईटर्स जो मांस खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोरस एनिमल्स। हमेशा याद रखिए जो कार्निवोरस है वो कभी भी हर्ब्स को नहीं खाएंगे, ठीक है। सो जो कार्निवोरस एनिमल्स आर लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी मोर, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं। ऑलमोस्ट आप छोटी क्लासेस में इन चीज़ों को भी पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस। सच टाइप ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, है ना, जो क्या करते हैं? लिविंग बीइंग्स, सच टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स दोज ईट्स हर्ब्स एज वेल एज फ्लैश।
ऐसे सारे एनिमल्स जो फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं और साथ में क्या खाते हैं आपका वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, सारे लिविंग बींग्स क्या कहलाते हैं आपका ओमनिवोरस कहलाते हैं। अगर हम बात करें ओमनिवोरस एनिमल्स की या ओमनिवोरस लिविंग बींग्स की, तो जो वियर्स हैं दीज आर ओमनिवोरस, ह्यूमन बींग्स मीन्स जो हम लोग हैं सारे क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। और rats are also there, squirrels, sloths, etc. These all the animals are omnivorous animals. So these were the categories of the animals according to their food habits. बेटा जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसमें आपको जो भी डाउट हो वो आप ग्रुप में लिख सकते हैं कि इस चीज़ में आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है। और सेकेंड पार्ट के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।